अगर आपकी संस्था स्किल इकोसिस्टम में काम कर रही है या फिर काम करना चाहती है, आप एग्जिस्टिंग कोई ट्रेनिंग पार्टनर हैं या फिर ट्रेनिंग पार्टनर बनना चाहते हैं और आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट के जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं उनमें अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, तो आज की जो अगले 10 मिनट होंगे दोस्तों, वो आपकी संस्था का भविष्य बदल सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें योग्य ट्रेनिंग प्रोवाइडर को बड़े स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ आवेदन करना ही काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मजबूत रखा गया है और जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उसे भी बदला गया है। और आपको महज दस्तावेज देने नहीं होंगे, आपको उसके लिए प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ेगी। और टारगेट केवल उन्हीं संस्थाओं को मिलेगा जो वास्तव में इस प्रोजेक्ट को धरातल पर एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगी। तो अगर आप बिना पूरी जानकारी के आवेदन करेंगे तो प्रपोजल आपका टेक्निकल इवैल्यूएशन तक ही नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यूआई को सही तरीके से समझा तो आपकी जो संस्था है वो UKSDS यानी कि उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में जुड़ जाएगी और स्किल इकोसिस्टम में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको आसान भाषा में सब कुछ बताएंगे, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, टेक्निकल इवैल्यूएट ये कैसे करेंगे, टारगेट कैसे एलोकेट करेंगे, प्लेसमेंट की क्या कंडीशन है, जितने भी जॉब रोल है और पूरे टेंडर से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। और सबसे ज़रूरी बात जो है वो भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी अधिकांश गलतियां होती हैं जिनकी वजह से लोगों के प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है बल्कि अगले आगामी वर्षों के अंदर आपकी संस्था के जो गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उनकी प्राप्ति का रास्ता भी बन सकती है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये नोटिफिकेशन है किस बारे में। तो उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट जो सोसाइटी है यानी कि UKSDS, उसने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ये ELSTP यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी यानी कि जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइडर होते हो उनको एम्पैनलमेंट किया जाएगा और उनके लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि UKSDS अभी फिलहाल उन ऑर्गेनाइजेशन का चयन कर रहा है जो राज्य के अंदर युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देंगे और उन्हें रोजगार से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनके अंदर प्रतिभा निभाएंगे। यह कोई सामान्य टेंडर नहीं है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ भी आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आपको टारगेट मिल जाएगा, यहाँ सिर्फ एम्पैनलमेंट किया जा रहा है। जितनी भी योग्य संस्थाएं होंगी उनको आप पहले पैनल बनाया जाएगा, उसके बाद आवश्यकता के अनुसार जो भी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट होंगे, ट्रेनिंग का टारगेट होगा वो अलोकेट किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, इवैल्यूएशन का जो क्राइटेरिया है उसको बदला गया है। वो बदला किस प्रकार से गया है कि मंथली इवैल्यूएशन सिस्टम अब की बार रखा गया है, यानी कि ये नहीं है कि इस टेंडर की कोई अंतिम तिथि हो इस महीने या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम तक। आवेदन अब जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर मांगे जा रहे हैं और हर महीने जितनी भी एप्लीकेशन जो है प्राप्त होंगी UKSDS को, उनके हिसाब से वो उनका अलग अलग इवैल्यूएशन करेंगे और जो संस्थाएं योग्य होंगी पहले प्री क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसको पास आउट कर लेंगे, उसके बाद उन्हें टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद उनकी जो है प्रेजेंटेशन होगी। जब आप ये तीनों स्टेप पूरे कर लेंगे उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एम्पैनलमेंट किया जाएगा। सबसे बढ़िया बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो अंतिम तिथि की वजह से कई बार प्रोजेक्ट को अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन आप यदि समय से आवेदन करेंगे तो आपके एम्पैनलमेंट होने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा हमारा आपके लिए व्यक्तिगत सुझाव है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है जिससे हर एक व्यक्ति ये जान पाता है कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी लीगल एंटिटी होती हैं, चाहे आप MSME हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई संस्था हो या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या फिर कैपिटिव एम्प्लॉयर हो, आप कोई भी हो, आप जो है इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही काफ़ी नहीं होगा इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए, उसके साथ साथ अन्य कुछ जानकारियां भी, जो दस्तावेज है वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर है वो 50 लाख रुपए से अधिक का होना चाहिए,
आपकी जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके पास जो ट्रेनिंग सेंटर है वो स्मार्ट एग्रीगेटेड हो या फिर SIDH पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड होने चाहिए, और पिछले 3 वित्तीय वर्षों के अंदर कम से कम आपने 200 कैंडिडेट को ट्रेनिंग प्रदान करी हो और उनका सर्टिफिकेशन भी करवाया हो। और जिन 200 कैंडिडेट को आपने ट्रेनिंग प्रदान करी है उनमें से मिनिमम 50% की आपने प्लेसमेंट का भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। यदि ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट करते हैं तो इसके साथ साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं से ब्लैक लिस्ट ना हो, आपका ट्रेनिंग सेंटर रेडी हो, उसकी जो प्रूफ है ट्रेनिंग सेंटर का वो आपको शेयर करना होता है, जियो टैग फोटो होंगी, इंडस्ट्री जहाँ आप ये कहते हैं कि जी आप बच्चों को प्लेस करवा सकते हैं उनके साथ जो MOU या उनके जो LOI हैं वो भी आपको यहाँ पर शेयर करने पड़ेंगे। यदि हम बात करें सिलेक्शन की तो यहाँ पर 7 चरणों में इसको बांटा गया है। पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट होगा। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन का मतलब है सरकार ने नोटिस जारी कर दिया, अब पूरे प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी आपको आपका प्रोजेक्ट बना के कार्यालय जो है संस्था का उसके अंदर सबमिट करवानी होगी। जब आप ऑफलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे हार्ड कॉपी में, फिर उसका डेस्क वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उस चीज़ को टेक्निकली इवैल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, प्रेजेंटेशन के बाद आपको अप्रूवल मिलेगा, और जब आपको अप्रूवल मिलेगा तो आपको LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वर्क ऑर्डर या MOU और जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है उसकी प्रक्रिया को यहाँ पर जो है कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों टारगेट एलोकेशन कैसे होगा ये बात जानना हर एक व्यक्ति की इच्छा है। तो टारगेट एलोकेशन के लिए आपका टेक्निकल स्कोर भी देखा जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन भी देखी जाएगी, आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो भी देखी जाएगी, आपकी प्लेसमेंट कैपेसिटी भी देखी जाएगी, कितना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या मार्केट की डिमांड है, उन सभी चीज़ों को देखा जाएगा और उनके आधार पर ही फिर जो है आगे टारगेट को अलोकेट किया जाएगा। जॉब रोल जो है वो फ्यूचर स्किल के हैं और जो अनदर जितने भी जॉब रोल हैं जिस जिस लोकेशन के ऊपर हैं उसकी लिस्ट आप जो है हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जॉब रोल है जिनके अंदर प्राथमिकता दी जाएंगी, और जो ट्रेनिंग पार्टनर होगा उसकी जो भूमिका रहेगी वो आपको पता ही है कि आपको महज अब ट्रेनिंग नहीं देनी है, आपको मोबिलाइज भी करना पड़ेगा कैंडिडेट को, उसकी काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, उसको इनरोल भी करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग भी करवानी पड़ेगी, उसकी असेसमेंट भी करवानी पड़ेगी, सर्टिफिकेशन भी होगा और प्लेसमेंट भी होगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है दोस्तों कि आपको 3 महीने तक उसकी पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग भी करनी होगी, जिससे ये बात प्रूफ की जा सके कि आपने जो बच्चा प्लेस करवाया है उसने नौकरी भी करी है। मिनिमम 70% जो आपको प्लेसमेंट करवाना यहाँ पर अनिवार्य है, और फ्रेंचाइजी मॉडल को यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। दोस्तों अब बहुत सारे लोग 2 तरह के होंगे, एक पहले जो ये सोचेंगे कि अब कोई लास्ट डेट तो है ही नहीं, आराम से करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल जल्दी के अंदर प्रोजेक्ट को अप्लाई कर देंगे। हमारा जो आपको सुझाव है दोस्तों वो सबसे पहले यही है कि आप जल्दबाजी मत करिए और महज इंतजार भी मत कीजिए। पहले डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करिए, जितने भी आपकी, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, चाहे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपके TOT सर्टिफाइड ट्रेनर के डॉक्यूमेंट हो, आपके प्लेसमेंट टाइअप हो, या फिर जितने भी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट है उन सबको अच्छे से बनाइए, और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिमांड है उसको देख कर ही आपका जो है जॉब रोल उसको चुनिए। क्योंकि याद रखिए आपका प्रपोजल जो है आपको सिर्फ कोई कागजी फाइल जमा नहीं करवानी है, आपको उन दस्तावेजों के माध्यम से ये चीज़ प्रूव करनी है कि आप वो पर्टिकुलर वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस विभाग का उद्देश्य है उसको धरातल पर एग्जीक्यूट करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। दोस्तों ये सिर्फ एक टेंडर नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में स्किल इकोसिस्टम के अंदर जो लोग अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। और यदि आपकी संस्था स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती आई है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लेना चाहती है, तो हमारा सुझाव यही है कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई भी आप प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले खुद उसकी RFP को पढ़िए। यदि आप इस RFP का लिंक चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करके सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वो प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। यदि आपके कोई भी डाउट है तो आप हमारे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर या फिर हमारी मेल ID के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से आप इस कंप्लीट RFP की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका फिर भी कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि जिस पे एक वीडियो और बनाई जाए जिसमें इसकी एलिजिबिलिटी की चेकलिस्ट, विनिंग प्रपोजल की जो स्ट्रेटजी होगी वो, प्रेजेंटेशन वगैरह, इन सभी विषयों पे चर्चा की जाए, तो हम वो वीडियो भी आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि
व्हाट्सएप चैनल को जब आप ज्वाइन करेंगे तो स्किल इकोसिस्टम से जो भी जुड़ी जानकारी है वो सबसे पहले आपके व्हाट्सएप पर आपको अलर्ट के रूप में प्राप्त होंगी। धन्यवाद दोस्तों।